सेक्शन 120 बी बेसिकली बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। अब ये क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? सेक्शन 120 ए डिफाइन करता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो मतलब कि अब आपको सेक्शन 120 ए भी समझना पड़ेगा सेक्शन 120 बी के साथ साथ, क्योंकि सेक्शन 120 बी तो सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट क्या मिलेगी उसकी बात करता है। बट अब पनिशमेंट मिलेगी वो तो समझ में आ रही है बात, बट बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको ये नहीं पता होगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है तो उसके पनिशमेंट के बारे में जानकर क्या ही कर लेंगे आप। तो सबसे पहले सेक्शन 120 बी सेक्शन 120 ए क्या कहता है ये समझो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली क्या है ये समझो। देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसा कि सीधा सा ही आपको क्लियरली आइडिया आ रहा है कि कोई काम क्रिमिनल हुआ है और क्रिमिनल कोई काम करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग मिलकर उन्होंने जो है आपस में सुलह मशवरा किया, कुछ आपस में जो है बातचीत की ताकि वो कुछ अल्टीमेटली कुछ क्रिमिनल चीज़, कुछ इलीगल चीज़ कर सके, उसी को बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो प्रॉपरली अगर डिफाइन करें एक्ट की लैंग्वेज में तो ये कि कोई एक व्यक्ति से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर साथ में मिलकर कुछ अग्रीमेंट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि वो एक इलीगल एक्ट करेंगे उस अग्रीमेंट के थ्रू, तो उस एग्रीमेंट को कोई इलीगल एक्ट करेंगे या ये कहते हैं कि कोई लीगल एक्ट करेंगे बट उसको इलीगल तरीके से करेंगे। तो इस तरीके इस चीज़ के लिए अगर कोई मिलकर बात करता है तो उसी को बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो बेसिकली आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। दैट इज ऑल सिंपल। व्हाट यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन ही यही है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। एक चीज़ इसमें प्रोवाइजो है सेक्शन 120 ए में प्रोवाइजो भी है कि भाई देखो हर एक एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलेंगे जब तक उसमें ये प्रूव ना हो जाए कि उस एग्रीमेंट से ये हुआ था कि भाई हम कोई ऑफेंसिव काम करने जा रहे हैं, कोई ऑफेंस करने वाले हैं, तो हम उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। साथ साथ ये भी बोला गया कि सपोज करो कि हमने कोई हमने जो है एग्रीमेंट किया कि भाई चलो हम कोई लीगल काम करने वाले हैं, लीगल तरीके से उसको कर भी रहे हैं, बट बाद में क्या होता है कि कोई एक आदमी में से कोई ऐसा ऑफेंस कर देता है वहाँ पर, तो भी हम मानेंगे कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी से बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक यहाँ पे जो आपका कॉमन इंटेंशन है वो ये कि कोई आप इलीगल एक्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120 बी पर अब आते हैं। सेक्शन 120 बी कहता है कि जो इस तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसमें पनिशमेंट मिलेगी आपको। इसको भी इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो तरह से पनिशमेंट मिलेगी। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि मान लो कि आप कुछ ऐसा इलीगल एक्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसा ऑफेंस करना चाहते हो जिसमें उस ऑफेंस को अगर कर दिया तो सज़ा मैक्सिमम मौत की सज़ा मिल सकती है, उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है, या 2 साल से ज़्यादा रिगरस पनिशमेंट मिल सकता है। तो अब क्या होगा, अगर आपने ऐसे एक्ट को करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है तो फिर आपको क्या कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? तो ये बोला गया इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि भाई देखो अगर हम मान लें कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए आप किसी को अबेट करते हैं, आप किसी को उकसाते हैं, तो उकसाने के लिए जितनी सज़ा मिल सकती है उतनी सज़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी मिलेगी। ये है सेक्शन 120 बी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है कि मान लो कुछ ऐसा ऑफेंस किया है जो इन ऑफेंसेस से अलग है। कौन से ऑफेंसेस? जिसमें मौत की सज़ा मिलती है या आजीवन कारावास मिलता है या 2 साल से रिगरस ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। इनसे अलग कोई अगर आप ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम आपको 6 महीने की सज़ा मिल सकती है, साथ में आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ओवरऑल दिस इज ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अंडर सेक्शन 120 बी। 120 ए 120 बी हमने पढ़ लिया जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी डिफाइन हो गई और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट क्या होगा ये भी डिफाइन हो गया प्रॉपर तरीके से।